से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे नो करी सके गुरु करे सो होय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत सत्संग में, इस संत मत सत्संग को पूरे विश्व में प्रचार करने वाले अनंत श्री विभूषित संत मत के बड़े सरकार माने जाने वाले गुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप परम शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। हृदय स्वरूप साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। हमारे वर्तमान महर्षि में ही योगाश्रम मुरली पहाड़ के आचार्य मिश्री बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। संत मत में इसका बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। गुरु महाराज ने बहुत जोर देकर कहा, संत मत में तीन चीज की प्रधानता है, गुरु, ध्यान और सत्संग। मैंने पिछले बार भी कहा था, सत्संग हम क्यों करें? तो सत्य चीज को जानने के लिए हम लोग को सत्संग करना होगा। वो सत्य कौन है? दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं, सब एक ना एक दिन समाप्त होगा। जो समाप्त होगा उसके पीछे जो लोग भागते हैं वो माया है, और जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो निर्लेपी हैं, जो माया से रहित हैं, उसी का नाम है परम प्रभु परमात्मा, जिसको हम लोग सर्वेश्वर सर्वाधार कहते हैं। दुनिया में सत्य है तो एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, बाकी बात सब के सब झूठ हैं। एक बहुत सुंदर एक संत ने एक भजन गाया कि आखिर वो घर कैसा है जो परमात्मा का घर है। बहुत सुंदर भजन है। सखिया वा घर सबसे न्यारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ बसय परम पुरुष हमारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी अगर अपने आप को कह दे कि हम सांसारिक तौर पर तो वो पुरुष है, वास्तव में अगर हम लोग दर्शन की बात करें तो जीवात्मा शब्द ही स्त्रीलिंग है। अगर कोई इस पूरे ब्रह्मांड को चलने वाले परम प्रभु परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड के कोई अगर पति हैं तो एकमात्र वो परमात्मा है, दूसरे कोई नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, एकमात्र परम प्रभु परमात्मा ही सत्य है, बाकी बात सब झूठ है। तो याद रखिए, जब एक सत्य दूसरे सत्य से मिल जाए उसी का नाम सत्संग है। हम लोग जो सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं, अभी देखिए रामायण में एक बहुत सुंदर वाणी लिखी गई है।
सब लोग बराबर गाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का शरीर लोगों को बहुत भाग्य से मिलता है। आप बोलेंगे भाग्य से कैसे मिला है? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सप्तम सोपान उत्तरकांड में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखे हैं कि जब कोई मनुष्य अगर मनुष्य के शरीर से भटक जाए, तो एक बार अगर वो मनुष्य के शरीर से भटक जाएगा तो 84 लाख योनियों में उसको फिर से जाना पड़ेगा। उसके बाद भगवान की कृपा से फिर वो मनुष्य का शरीर धारण करेगा। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है वो बड़े भाग्य इसका शरीर कहा गया है। उसमें कहा गया है हमारे इस जो पूरे संसार में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो चार प्रकार से उत्पत्ति होती है। कौन कौन? अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है इस संसार में। अंडज, कुछ जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज, कुछ जीव शरीर से उत्पन्न होते हैं। उष्मज, कुछ जीव गर्मी से उत्पन्न होते हैं। और अंकुरज, जितने भी अनाज हैं, अन्न है, वो अंकुर से उत्पन्न होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, लिखे हैं, आकर 4 लक्ष 84 जीवन भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीवात्मा तो है अविनाशी, लेकिन ये 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं और इसी 84 लाख योनियों में लोग भ्रमण करते रहते हैं। और उसी सप्तम सोपान उत्तरकांड में है परमात्मा कैसे हैं। परमात्मा इतने ताकतवर हैं, वो लिखे हैं, मस कहीं करही बिरंची प्रभु अजही मसकते हीन। वो परम प्रभु परमात्मा इतने सर्वशक्तिमान हैं कि वो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। अब सोचिए परम प्रभु परमात्मा कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए परमात्मा का गुणगान सत्संग में होता है। परमात्मा का गुणगान करें। और परमात्मा तो अव्यक्त हैं, गुणगान कैसे करेंगे? एक संत ने लिखा कि परमात्मा अव्यक्त हैं लेकिन उनके व्यक्त रूप संत होते हैं। और वो संत हमारे रामायण में जब रामायण को हम पढ़ेंगे, हम लोग जो वैदिक धर्मावलंबी हैं, हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। और उसी भगवान राम ने, मैं एक बात बता दूं, अगर पूरे रामायण में हमको बहुत अच्छा पढ़ने में कोई अगर कांड लगता है, वो है आपका मां सबरी और भगवान शंकर के, मां सबरी और भगवान राम के बीच में जो कथा प्रसंग हुआ है, वो प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। अब एक मैं आप लोग को एक सुंदर सा वाणी सुनाता हूं। अब जरा सा सोचिए, कभी गौर कीजिए, हम लोग दुनिया में आज जो हम देवी देवता जिसको हम लोग ईश्वर मान बैठे हैं, अगर कल्पना कीजिए कि भगवान शंकर की तपस्या करते 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 अगर भगवान शंकर मेरे सामने प्रकट हो जाएं, तो हम उसे क्या वरदान मांगेंगे? तो आप सुने होंगे, जब रामायण आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान जिस समय की सीता हरण हो चुका था, भगवान राम जंगल में भटक रहे थे, तो उसी समय भगवान शंकर ने भटकते हुए श्री राम को अपने कैलाश पर्वत से प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किए भगवान राम को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मां पार्वती को कि बोले, महादेव आप 33 करोड़ देवी देवता में आप सर्वश्रेष्ठ हैं और एक शरीरधारी राम जो धरती पर पत्नी के वियोग में भटक रहा, आप उसको प्रणाम करते हैं? कौन है वो लड़का, कौन है वो बालक? तो भगवान शंकर ने कहा, वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे प्रभु हैं। अब तो मां पार्वती बड़ा आश्चर्य, एकदम पूरा उनका ठिकाना नहीं रहा। बोले कि आप ये क्या बोल रहे हैं पतिदेव, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हो हमारे इष्ट हैं? बोला, एक काम करो, तुम जिस विधि चाहो परीक्षा ले सकती हो।
मां पार्वती से रहा नहीं गया। अब सोचिए, जो इस पूरे विश्व को, इस पूरे सृष्टि को चलाने वाले, संहार करता हमारे जब महादेव जब भगवान राम को प्रणाम करते हैं तो मां पार्वती को संशय हुआ। मां पार्वती ने सीता का रूप धरकर जंगल में जिस रास्ते से भगवान राम जा रहे थे, उसी रास्ते पर वो सीता का रूप धारण करके वहां पर चले गए। कौन? मां पार्वती। अब देखिए भगवान राम कितने अंतर्यामी थे। वो जैसे ही मां पार्वती को देखती हैं सीता रूप में, कहती हैं कि कहो मां, तुम अकेले आई हो, हमारे इष्ट को तुमने कहां छोड़ दिया। अब तो मां पार्वती जो सीता का रूप धारण की थी, अब तो और उसका मन विचलित हो गया कि महादेव जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मेरे इष्ट हैं, और श्री राम कह रहे हैं कि आपने मेरे इष्ट को कहां छोड़ दिया। अब तो मां पार्वती काफी माया में पड़ गई और काफी एक लज्जा आई उसमें कि मैंने ये क्या, कौन सा पाप कर दिया। तो जिसमें जब मां पार्वती पहुंची फिर से कैलाश पर, तो भगवान शंकर ने पूछा, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, आप रामायण को पढ़ करके देखिए, ये आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा क्या गुण रहस्य है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, भगवान शंकर ने भगवान राम को इष्ट माना, और भगवान राम ने क्या कहा सोचिए। इसका मतलब है अगर हम भगवान महादेव को प्रसन्न कर लें और भगवान अगर शंकर हमारे सामने प्रकट हो जाएं, वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे हमारे इष्ट हैं श्री राम, मैं उनको भजता हूं। अब देखिए वहां फिर भक्त वश में पड़ जाएंगे, फिर भगवान राम क्या बोलेंगे? अब देखिए भगवान राम क्या बोले हैं। भगवान राम ने नवधा भक्ति में कहे हैं, देखिए किनको कहे हैं? माता सबरी को। ये कितना सुंदर बात बोले हैं। भगवान राम अपने श्री मुख से कह रहे हैं, सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान राम कहते हैं, सातम सम मोहि माया जग देखा। अगर तुम वास्तव में हमको देखना चाहते हो, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, हर जीव में हमको देखो, हर जीव में हम ही हैं। जिस तरह आज तक किसी ने नहीं कहा था कि मैं खुद ईश्वर हूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं ही ब्रह्म हूं, मैंने ही इस पूरे सृष्टि को रचा है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने कहा, अगर तुम ईश्वर को देखना चाहती हो, अगर परमात्मा को देखना चाहती हो, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, एक एक जीव में, चाहे किसी भी जीव में हो, सब में हमको देखो और हमसे भी अधिक संत को समझो। इसलिए माता सबरी को, अरे माता सबरी को उपदेश क्या करेंगे भगवान श्री राम? वो तो एक माध्यम है, उपदेश तो हम लोग को कर रहे हैं। हम साधारण जीवों को, जो हम लोग इस संसार में पड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, उसको भगवान श्री राम उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? देखिए एक एक वाणी को सुनिएगा। भगवान, देखिए अब यहां पर कितनी बड़ी अच्छी बात है कि पहली बात तो मां सबरी ने अपने जूठे बैर खिला दिए भगवान श्री राम को। इसके बाद भगवान श्री राम इतने मगन हैं कि मां सबरी को उपदेश कर रहे हैं। इसके 9 उपदेश को खूब बढ़िया से आप लोग जानिए। देखिए कितना सुंदर उपदेश है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं पहला भक्ति है। याद रखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री राम अपने मुंह से मां सबरी को कह रही है, हे सबरी सुन, प्रथम भक्ति संतों का संग करो। क्यों करो? क्योंकि वही परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा व्यक्त हैं, उनको कोई देखा नहीं आज तक, उन्हीं के व्यक्त रूप संत सदगुरु होते हैं। संतों के शरण में चले जाओ। इसलिए गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखे हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। और गुरु महाराज ने जोर दे के लिखे हैं, संत मता बिनु गति नहीं,
सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो, संतों के शरण में जाओ। इसलिए एक संत ने लिखे हैं, जो संतन के पास गया ताही का लगा ठिकाना। जो संतों के पास चला गया उन्हीं को परमात्मा का ठिकाना मिलता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। हमारे बाबूजी एक कहानी सुनाते थे। इस भूमि पर एक अफगानिस्तान में बहुत बड़े बादशाह हुए हैं। कारून और हारून दोनों भाई थे। कारून और हारून जो बादशाह थे, उनके पास इतना धन दौलत था कि 9,000 ऊंट पर सिर्फ खजाना का चाबी लटके जाता था। सोचिए, जिनके पास 9,000 ऊंट पर सिर्फ चाबी लटके जाता हो, वो खजाना कितना होगा। लेकिन एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा, गए वो कुछ लेकर भी ना जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। इस दुनिया में कोई कुछ ना ले जिसमें हम आए थे। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। खाली हाथ आया बंदा, खाली हाथ चला जाएगा।